नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात जब शनि के संकट की आती है, शनि की पीड़ा की आती है, बहुत सारे सवाल, बहुत सारी चीजें मन में आती हैं और बहुत सारे उपाय भी किए जाते हैं शनि की पीड़ा को दूर करने के लिए और शनि को शांत करने के लिए। आज हम आपको बताएंगे कि शनि को शांत करने के लिए रुद्राक्ष का इस्तेमाल कैसे किया जाता है और रुद्राक्ष के कैसे प्रयोग करके हम शनि को शांत कर सकते हैं, शनि की मुश्किलों से छुटकारा पा सकते हैं। चर्चा करेंगे शनि के पीड़ाओं को दूर करने के लिए रुद्राक्ष के प्रयोग की, लेकिन सबसे पहले गुड लक। एक बात हमेशा याद रखिए कि भगवान शिव और भगवान कृष्ण, इनके भक्तों पर प्रभाव नहीं पड़ता। शिव शनिदेव के गुरु हैं और कृष्ण की शनिदेव पूजा करते हैं, भगवान कृष्ण को अपना इष्ट मानते हैं। तो जो शनि की सत्ता है वो शिव और कृष्ण की सत्ता पर निर्भर करती है। इसीलिए जब कोई व्यक्ति भगवान शिव के शरण में होता है या भगवान कृष्ण का भक्त होता है तो उसके ऊपर शनि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बशर्ते कि वो अपनी उपासना में और श्रद्धा में ईमानदार बना रहे। सबसे पहले ये जानते हैं कि शनि का हमारे जीवन में महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है और किस तरह से शनि हमारे जीवन पर असर डालते हैं। देखिए, शनि हमारे जीवन में हर प्रकार के कर्म और उसके फल से संबंध रखते हैं। शनि दंड के अधिपति हैं, इसीलिए हमारे दुष्कर्मों की सजा भी हमको देते हैं। अगर कोई गलत काम हो गया, कोई गलती हो गई, तो ऐसी दशा में उसका जो फल है वो देने का जो कार्य है वो शनि को सौंपा गया है और शनि वो कार्य करते हैं। शनि की कृपा से रोजगार मिलता भी है और चलता भी है। छोटी से छोटी नौकरी और बड़ी से बड़ी नौकरी शनि के अधीन है, इसीलिए शनि की कृपा से ही रोजगार मिल भी सकता है और चल भी सकता है। अगर कुंडली में शनि पीड़ादायक हो, शनि निगेटिव हो, तो जीवन में हर जगह संघर्ष की मात्रा बढ़ जाती है, व्यक्ति को बेपनाह स्ट्रगल करना पड़ता है और ऐसी दशा में व्यक्ति को रोजगार को लेके, सेहत को लेके हर जगह मुश्किलें उठानी पड़ती हैं और छोटी छोटी चीजों में उसे स्ट्रगल करना पड़ता है। शनि अगर अनुकूल हो जाए, फेवरेबल हो जाए, तो सफलता तो मिलती ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि शनि अगर फेवरेबल हो तो जीवन में जो स्ट्रगल का पार्ट है, जीवन में जो संघर्ष का पार्ट है, वो बहुत हद तक कम हो जाता है। शनि और रुद्राक्ष का कनेक्शन क्या है, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, संपत्ति के मामले में चिंताएं दिखाई दे रही हैं, नौकरी में बड़ा परिवर्तन हो सकता है, नए काम की तरफ आपका मन झुक सकता है। शुभ रंग बैगनी और भाग्य होगा 68%। वृष राशि, काम का दबाव बना रहेगा, धन की स्थितियां बहुत अच्छी रहेंगी, किसी नए संबंध की शुरुआत के योग भी बन रहे हैं। शुभ रंग मरून है और भाग्य है 81%। मिथुन राशि, संबंधों में मुश्किलें दिखाई दे रही हैं और दिन भर दौड़ भाग भी दिखाई दे रही है। कोई पुराना मित्र आपकी सहायता करेगा, आपके लिए मददगार होगा। शुभ रंग नीला है और भाग्य है 59%। अब ये जानते हैं कि रुद्राक्ष की महिमा क्या है। देखिए, रुद्राक्ष का अर्थ है रुद्र का अक्ष। माना जाता है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के अश्रुओं से हुई है, भगवान शिव के नेत्रों से हुई है, उनकी आंखों से हुई है। इसको प्राचीन काल से ही आभूषण के रूप में लोग पहनते हैं, मंत्र जप के लिए पहनते हैं, यूज करते हैं और ग्रहों को नियंत्रित करने के लिए भी इसका प्रयोग बहुत पुराने समय से किया जा रहा है। और चूंकि इसमें शिव की शक्ति होती है, इसीलिए इसके अंदर ताकत बहुत ज्यादा होती है। रुद्राक्ष के प्रयोग से हम शनि की पीड़ा को दूर भी कर सकते हैं और शनि की कृपा पा भी सकते हैं।
लेकिन इसके लिए आपको ये समझना होगा कि शनि के लिए जब आप रुद्राक्ष धारण करते हैं तो इसके क्या नियम हैं। अगर इसके नियमों का पालन करके आप रुद्राक्ष को पहने तो आपको विशेष फायदा हो सकता है और बहुत कम पैसों में, बहुत हल्के पैसों में आप बहुत मजबूत फायदा पा सकते हैं, बहुत जल्दी लाभ उठा सकते हैं। शनि की पीड़ाओं को दूर करने के लिए जब आप रुद्राक्ष पहनते हैं तो उसके नियम क्या हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, बड़े पद की प्राप्ति के योग बन रहे हैं, विवाह तय हो सकता है, धन की प्राप्ति भी हो सकती है। शुभ रंग क्रीम है और भाग्य है 83%। सिंह राशि, कोई महत्वपूर्ण रिश्ता बिगड़ सकता है, सेहत को लेकर तनाव दिखाई दे रहा है और धन का खर्च भी बढ़ा हुआ दिख रहा है। शुभ रंग नारंगी है और भाग्य है 65%। कन्या राशि, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे, संपत्ति का निर्माण हो सकता है और स्वास्थ्य भी आपका अच्छा बना रहेगा। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा 77%। अब ये जानते हैं कि रुद्राक्ष धारण करने के नियम क्या हैं। जब आप शनि के लिए रुद्राक्ष पहनना चाहते हैं तो उसके नियम क्या हैं, किन बातों का ध्यान रखेंगे। रुद्राक्ष कलाई में, कंठ पर और गले में माला की तरह आप धारण कर सकते हैं। और शनि के लिए अगर आप रुद्राक्ष पहनना चाहते हैं तो इसको गले में धारण करना बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसी दशा में इसको शनिवार के दिन पहनना चाहिए। शनिवार के दिन इसको धारण करने से लाभ होगा। लेकिन इसको धारण करने के पहले भगवान शिव को अर्पित जरूर कर लेंगे, भगवान शिव को जरूर स्पर्श करा लेंगे और फिर पहनेंगे। जब भी आप रुद्राक्ष धारण करेंगे अपने आचरण में और अपने व्यवहार में सात्विकता रखेंगे। एक तरफ आप रुद्राक्ष पहनेंगे, दूसरे तरफ आपका व्यवहार सात्विक नहीं होगा, आचरण सात्विक नहीं होगा, तो रुद्राक्ष पहनने से आपको लाभ भी नहीं होगा। शनि की बाधाओं से निपटने के लिए कौन सा रुद्राक्ष कैसे प्रयोग किया जाएगा, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आपका सवाल हमें लिखा है कुसुम जी ने, जोधपुर से लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 1 दिसंबर 1993। जन्म का समय है शाम को 6:55। जन्म का स्थान है जोधपुर, राजस्थान। ये पूछ रही हैं कि क्या ये सरकारी नौकरी कर सकती हैं या व्यवसाय करेंगी, वैवाहिक जीवन कैसा होगा और कुंडली में कोई दोष है या नहीं है। सबसे पहले बता दूं कुसुम जी कि आपकी कुंडली में राजकीय सेवा के योग बड़े मजबूत हैं, बड़े ताकतवर हैं। कुल आपकी उम्र तकरीबन 23 वर्ष हो गई है। 24 वर्ष पूरे होने के बाद यानी दिसंबर 2017 के बाद आपके गवर्नमेंट जॉब के योग बनते हैं। बैंकिंग सर्विसेज में या फाइनेंस से संबंधित क्षेत्रों में आपको बेहतर नौकरी मिलेगी, ये संभावना बन रही है। दूसरी बात यह है कि थोड़ा सा कंसंट्रेशन कमजोर है, एकाग्रता पर ध्यान देना होगा और एक ही लक्ष्य की तरफ आप चलेंगी तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। बैंकिंग, फाइनेंस या एजुकेशन सेक्टर में आपको 2018 में नौकरी मिलने की संभावना बन रही है। दूसरी जो बात है, आपका विवाह आपकी अपनी इच्छा से होगा। उम्र के 27वें 28वें साल में वैवाहिक जीवन आपका बेहतर होगा, उसमें चिंता करने की कतई आवश्यकता नहीं है। बट कंसंट्रेशन के पार्ट को, सेहत के पार्ट को ठीक करने के लिए एक पन्ना बनवा के जरूर पहन लें। 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को आप धारण करें। इससे आपकी मुश्किल दूर हो जाएगी। अब ये जानते हैं कि शनि की बाधाओं को दूर करने के लिए अलग अलग रुद्राक्ष का प्रयोग कैसे करें। मान लिया आपके रोजगार में समस्या है, आपको नौकरी नहीं मिल पा रही, नौकरी मिल गई, प्रमोशन नहीं हो पा रहा, नौकरी में डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा, क्या करना चाहिए रोजगार की समस्या को दूर करने के लिए? इसके लिए 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। 10 मुखी रुद्राक्ष बहुत फेवरेबल रहता है। इसको शनिवार के दिन लाल धागे में डालकर गले में पहनना चाहिए। एक साथ अगर आप
3 10-मुखी रुद्राक्ष पहने, यानी 1 2 3 3 दाने 10-मुखी रुद्राक्ष के अगर आप लाल धागे में गले में पहने तो रोजगार संबंधी जो मुश्किलें हैं वो दूर हो जाएंगी। मान लिया आपको स्वास्थ्य की समस्या है, आयु की समस्या है, बार बार बीमार रहते हैं, बीमारी में राहत नहीं मिलती, क्या करेंगे? इसके लिए शनिवार को अपने गले में 8-मुखी रुद्राक्ष पहन लीजिए। या तो लाल धागे में डालकर केवल 1 दाना 8-मुखी रुद्राक्ष पहनिए, या एक साथ 54 दाने 54 दाने 8-मुखी रुद्राक्ष के आप पहन सकते हैं। 1 दाने का भी उतना ही प्रभाव होगा और 54 दाने का भी उतना ही प्रभाव होगा। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, नौकरी में आपके दायित्व बढ़ेंगे, दूर की यात्रा आपको करनी पड़ेगी, कर्जों की स्थिति में राहत मिलती हुई दिखाई देगी। शुभ रंग समुद्री हरा और भाग्य होगा 75%। वृश्चिक राशि, आपका मन अच्छा दिखाई दे रहा है, मनचाहा स्थान परिवर्तन दिख रहा है, हो सकता है कहीं घूमने भी जाएं। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 86%। धनु राशि, आंशिक धन का लाभ होगा, कोई बिगड़ा हुआ काम आपका बन जाएगा, शाम को थोड़ी व्यस्तता भी बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य है 79%। अब ये जानते हैं कि मान लिया आपकी शनि की 7.5 चल रही है या शनि की ढैया चल रही है तो क्या करना चाहिए? इसके लिए गले में एक रुद्राक्ष की माला पहनना बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। और अगर ये माला 5-मुखी रुद्राक्ष की हो तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। जब आप 5-मुखी रुद्राक्ष की माला शनिवार को गले में पहनना चाहते हैं तो पहले उस माला से नमः शिवाय का जप कर लीजिए, भगवान शिव का मंत्र जप लीजिए और उसके बाद 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप कर लीजिए। उसके बाद इस माला को गले में पहन लीजिए। अगर शनि की 7.5 है या शनि की ढैया है तो उसका निगेटिव असर आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। अब ये जानते हैं कि अगर कुंडली में शनि का कोई अशुभ योग हो, शनि का विष योग हो, शनि नीच का हो, शनि चंद्रमा को प्रभावित कर रहा हो, शनि का कोई खराब योग अगर कुंडली में है तो रुद्राक्ष का प्रयोग कैसे करें कि वो योग दूर हो जाए? 1-मुखी रुद्राक्ष और 11-मुखी रुद्राक्ष एक साथ पहनिए। 1 दाना 1-मुखी रुद्राक्ष और 2 दाना 11-मुखी रुद्राक्ष का डालिए। एक लाल धागे में बीच में 1-मुखी रुद्राक्ष रखिए और दोनों तरफ 1-1 11-मुखी रुद्राक्ष डाल दीजिए और इसको एक साथ लाल धागे में शनिवार के दिन गले में पहन लीजिए। निश्चित रूप से आपको लाभ होगा, निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। अगर कुंडली में शनि का कोई अशुभ योग है तो वो योग नष्ट हो जाएगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, आर्थिक रूप से मजबूती आएगी, लंबी यात्रा आपको करनी पड़ेगी, किसी अतिथि का आगमन होता हुआ भी दिखाई देगा। शुभ रंग पीला है और भाग्य है 79%। कुंभ राशि, काफी व्यस्तता दिखाई दे रही है, पुराने लोगों से आपकी मुलाकात होगी, उपहार का धन का लाभ भी होगा। शुभ रंग सफेद है और भाग्य है 84%। मीन राशि, दौड़ भाग काफी ज्यादा आपकी बढ़ सकती है, व्यवसाय और नौकरी की दशा आपकी बेहतर हो जाएगी और क्रोध भी आपका बढ़ा रहेगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। शुभ रंग फिरोजी होगा और भाग्य होगा 54%। तो आज हमने बात की कि शनि को शांत करने के लिए, शनि की पीड़ा से मुक्ति के लिए रुद्राक्ष का प्रयोग कैसे करें। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह।
अगर आप अपना कद बढ़ाना चाहते हैं, थोड़ी सी अपनी हाइट को इंप्रूव करना चाहते हैं, तो एक सरल सा उपाय करिए, इससे आपकी लंबाई बढ़ने की संभावना थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। रोज सुबह सूर्य देव को रोली मिलाकर जल अर्पित करिए। देखिए, और ये उपाय नियमित रूप से करते रहिए, लंबाई में धीरे धीरे इजाफा होना शुरू हो जाएगा। और जब भी ये उपाय करिए, तेल मसाले वाली चीजें, तेल मसाले वाले खाद्य पदार्थ कम से कम खाइए। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्या के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ।